देश भर में यूजीसी संशोधन एक्ट के खिलाफ उठ रहे विरोध के स्वर अब बिहार के भोजपुर में भी सुनाई दिए। यूजीसी के नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में आज सामान्य वर्ग समन्वय समिति की ओर से एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया। ये महाधरना आरा शहर के रमना मैदान स्थित जेपी स्मारक के पास आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी संशोधन को छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के हितों के खिलाफ बताया। धरना दे रहे लोगों का कहना था कि यूजीसी के नए संशोधन से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी और इससे योग्यता की अनदेखी होने का खतरा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस संशोधन को तुरंत वापस लिया जाए और सभी वर्गों की सहमति से शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए। महाधरने के दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। समिति के सदस्यों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूजीसी संशोधन एक्ट को वापस लेने की मांग दोहराई। धरना में शामिल लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में राम कुमार सिंह, शिक्षाविद सह समाज सेवी डॉक्टर अर्चना सिंह, अमरेंद्र राजेश, मनमोहन सिंह, रिटायर्ड कर्नल राणा प्रताप सिंह, रिंकू मुखिया, मंटू सिंह मुखिया, प्रकाश सिंह, बबलू सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अनिकेश तिवारी, अंकित चौबे, निरंजन ठाकुर, निश्चल आनंद सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। क्या मांगे, आगे क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार? सबसे पहले तो जब हम स्कूलों में या विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं होता है कि हम सामान्य वर्ग से हैं या फिर शोषित वर्ग से। ऐसी भावना रहती ही नहीं है, सभी के साथ हम मित्रवत रहते हैं। लेकिन ये बिल लाने के बाद बच्चों में विद्यार्थी जीवन से ही ये भावना पनप जाएगी कि हम ओबीसी हैं और हम सामान्य वर्ग से हैं। खास करके सामान्य वर्ग के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को दोम दर्जे के नागरिक समझेंगे, वो डरे डरे से रहेंगे। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब उनके पक्ष की बात आएगी तो नहीं सुन, क्योंकि ये बिल उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ओबीसी को, एससी को और एसटी को। उनके वर्ग की बात नहीं सुनी जाएगी। जब वो कोई अगर कंप्लेंट कर देता है तो पहले वो जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद वापस आएंगे। आने के बाद या तो वो सामान्य जीवन जी सकते हैं कैंपस में? मुझे नहीं लगता है। तो या तो बच्चा बुरी संगत में पड़ेगा या सुसाइड करेगा। तो फिर बच्चों के हित में ये निर्णय लेना चाहिए कि ओबीसी आप वापस लीजिए। दूसरी चीज, अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो उनके पक्ष की भी ये चीज नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके अंदर अनुशासनहीनता पनप जाएगी, क्योंकि होगा कि हम जो चाहें कैंपस में कर सकते हैं। तो उनका जो तबका है, उनकी जो पीढ़ी है, मतलब अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोटेक्शन होगा वो भी इसका यूजीसी का। तो मुझे नहीं लगता है, दोनों पक्षों के लिए यह बिल बहुत खराब है। युवाओं के हित में मेरा विरोध है। जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो ओबीसी की हो, एससी की हो या एसटी की हो या सामान्य वर्ग की हो, ये सभी बच्चों के लिए अहितकारी है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। अगर नहीं वापस दिया जाता है, देखिए हम लोग का विरोध जारी है और यहाँ ही नहीं, सभी जिलों में हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, आंदोलन तो ऐसे ही चलता है और सरकार को सुनना पड़ेगा। क्या मांगे हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? मांग यूजीसी जो संशोधन बिल है वो दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी और सामान्य वर्ग विरोधी है। ये जो यूजीसी एक्ट 2026 है वो भीमराव अंबेडकर के सपनों के विरोध का बिल है, कर्पूरी ठाकुर के सपनों के विरोध का बिल है, चंद्रशेखर के सपनों का विरोध का बिल है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के विरोध का बिल है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर के सपनों के विरोध का बिल है। कुछ लोगों का कहना है कि समाज विरोधी लोग इस बिल के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये दलितों का आगे बढ़ने का रास्ता जो है उसको रोका जाए। मैं ये कह रहा हूं कि वो मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में भीमराव अंबेडकर ने दलितों और आदिवासियों को 22.5% आरक्षण दिया। फैक्ट्स है, तथ्य में दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब भारत का सबसे वंचित जो तबका है, दलित और आदिवासी के बराबर, ये धनाढ़ मजबूत 100 बीघा 1000 बीघा जमीन वाले लोग कैसे हो सकते हैं भाई? ये तो साधारण और सिंपल सवाल है आप लोगों से।
दूसरी बात 1978 में जो कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया उसमें 68% आरक्षण अति पिछड़ों को दिया, मात्र 32% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अति पिछड़ों के बराबर पिछड़े कैसे हो सकते हैं? ये तो कर्पूरी ठाकुर के सपनों का विरोध, कर्पूरी ठाकुर का विरोध है इस बिल में। अमरेंद्र राजेश।